हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इस वीडियो पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात होगी और मेनली हम इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है इन विच टू डिफरेंट सेक्स गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ ज़ायगोट, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि मेल गैमीट विच इज़ अ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ और फीमेल गैमीट विच इज़ अ एग और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं, ज़ायगोट को बनाते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और आगे जाके ये एक तरीके से बेबी को ग्रो करने में हेल्प करता है ना, इट गिव्स बर्थ टू अ बेबी। अब फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो जो पहला फंक्शन है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, दैट इज एग और ओवम। तो जो ओवरीज हैं जो कि एक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये बनाती हैं फीमेल गैमेट्स को, दैट इज एग या फिर ओवम। और जिस प्रोसेस से ये जो गैमीट बनते हैं इनको हम बोलते हैं oogenesis। दूसरा फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नाउ दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। जितने भी फीमेल से रिलेटेड आप ये कह लें प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस हों या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हों या फिर ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में होने वाले जो चेंजेस हैं, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना, देन डिलीवरी में हेल्प करना, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करना, पार्चुरेशन, इन सभी चीज़ों के लिए ये जो हार्मोन्स हैं इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। तीसरा जो फंक्शन हम कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन द फेलोपियन ट्यूब। तो मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसके माध्यम से ज़ायगोट बनता है। ज़ायगोट आगे जाके इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो आगे जाके देयर इज इम्प्लांटेशन, दैट इज अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो टू द यूट्राइन लाइनिंग। अब ये जो एम्ब्रियो है जो कि डेवलप हो रहा है यूट्रस की किसी भी वॉल से जाकर ये चिपक जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो जो चौथा फंक्शन है वो क्या हो गया, इम्प्लांटेशन। अब जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है अब देयर अकर प्रेगनेंसी। अब हम ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो गई है ना। तो प्रेग्नेंट हो गई फीमेल और अब क्या होगा, देयर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। अब यूट्रस के अंदर ये जो फीटस है ये ग्रो करता है, डेवलप करता है और आगे जाके जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है देन देयर अकर चाइल्ड बर्थ और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन, है ना। तो बेबी की डिलीवरी होती है जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, दैट इज चाइल्ड बर्थ। एंड फाइनली लैक्टेशन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन, है ना। तो ये मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा होता है। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको जो मिल्क प्रोवाइड करने का जो काम है इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लैक्टेशन। अब जिस तरीके से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया था इनटू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में देखें तो इसके अंदर आती हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज जिनको हम गोनैड्स बोलते हैं। अब आप ये डायग्राम देखिए, है ना। तो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के अंदर आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये दिखाई देंगे। ये जो सेंटर में है दिस इज यूट्रस, दोनों तरफ आप देखेंगे यूट्रस के देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो ओवरीज हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आती हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्या फंक्शन है इनका, प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवम। जो भी फीमेल गैमीट है दैट इज जिसको हम एग या ओवम बोलते हैं ये इन ओवरीज के अंदर ही बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरी का दूसरा फंक्शन क्या है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनको ये प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को अगर हम देखें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, देन इंटरनल जेनाइटिलिया एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो हमारा जो ये जो वीडियो है इसका जो फोकस है दैट इज ऑन एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, लेकिन लेट अस डिस्कस अबाउट देम, है ना। तो जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है इसको हम वल्वा भी बोलते हैं और इस वल्वा के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आते हैं, दैट इज मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा
क्लैटोरिस एंड वेस्टिब्यूल। तो ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं, ये हम अभी आगे जाके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इंटरनल जेनेटिलिया की बात करें, देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल है ना। तो एक्सटर्नल का मतलब है इट इज विजिबल टू द नेकेड आई, इसको आप बाहर से देख सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल जेनेटिलिया है इनको आप, ये अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इनको आप नहीं देख पाते। तो इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, फेलोपियन ट्यूब, देन यूट्रस, देन सर्विक्स एंड वजाइना, है ना। अब इनको देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये हमने अभी देखा था, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये है ओवरी। अब यहाँ पे देखें, दिस इज द यूट्रस। यूट्रस के ये जो एंड्स हैं इनको हम फिम्ब्रिएटेड एंड्स बोलते हैं। ये ओवरी को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज नोन एज फेलोपियन ट्यूब। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है इट इज अ पेयर्ड, है ना, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो ये पेयर्ड ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब। ये आगे जाके कंटिन्यू होती है इनटू अ पियर शेपेड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं यूट्रस। और यूट्रस कहाँ प्रेजेंट होता है, यूट्रस पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। यानी कि यूट्रस के आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है और जो यूट्रस के पीछे रेक्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला भाग है यूट्रस का, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स आगे जाके ये कंटिन्यू होती है इनटू द वजाइना। तो अगर हम इंटरनल जेनेटिलिया की बात करेंगे तो इंटरनल जेनेटिलिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए, दिस इज अ पेयर्ड फेलोपियन ट्यूब विच कंटिन्यू इनटू द यूट्रस। यूट्रस आगे जाके सर्विक्स बनाएगा, सर्विक्स आगे जाके कंटिन्यू करती है इनटू द वजाइना, ठीक है। अब ये जो यूट्रस है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्या काम है, इट रिसीव्स द फर्टिलाइज्ड ओवम फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे ओवम बनता है, ये जो ओवम रिलीज होता है, रिलीज होके ये फेलोपियन ट्यूब में आता है। फेलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइज होता है, यहाँ पे स्पर्म्स के साथ में फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद में ये जो है इट ट्रिकल्स इनटू द यूट्राइन कैविटी। अब यूट्राइन कैविटी में आकर ये किसी भी वॉल पे आकर ये चिपक जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती, ठीक है। तो क्या करता है, ये रिसीव करता है फर्टिलाइज्ड ओवम को फेलोपियन ट्यूब से, और दूसरा इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है इसको अब ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो ये तो हो गई इंटरनल जेनेटिलिया की बात। अब एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आते हैं मेमरी ग्लैंड्स, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अब अगर हम एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और ये कहाँ से बने हैं, है ना, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है, कहाँ से डिराइव हुए हैं, उनकी बात हो रही है। तो जो लेबिया मेजोरा है ये जेनेटल स्वेलिंग से डिराइव की जाती है, लेबिया माइनोरा जेनेटल फोल्ड, और जो क्लाइटोरिस है ये जेनेटल ट्यूबरकल से डिराइव की जाती है। अब वो कौन कौन से होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं मेल्स में और फीमेल्स में। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एक तरीके से सिमिलर हो या सेम हो, और थोड़ा बहुत उनका जो स्ट्रक्चर है ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर हो, है ना। तो लेबिया मेजोरा अगर फीमेल में है तो वो मेल के अंदर स्क्रोटम के जैसा रिप्रेजेंट करती है। लेबिया माइनोरा जो फीमेल्स में है, मेल्स में अगर हम देखेंगे तो इट रिजेंबल्स द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस, और क्लैटोरिस को हम देखेंगे तो इट रिजेंबल्स द ग्लैंड्स पेनिस, है ना। तो दोनों का इनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सिमिलर है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे फोकस करेंगे। अब फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ओवरी, मेमरी ग्लैंड्स, इनको हम बाद में फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया को देखें, जिसको कि हम वल्वा भी बोल सकते हैं, पोडेंडम भी बोल सकते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल विजिबल एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स इन द पेरिनियम। तो ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप एक्सटर्नली नेकेड आई के द्वारा देख सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरिनियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो सबसे पहले इनके अंदर आता है मॉन्स प्यूबिस, जिसको हम मॉन्स वेनेरिस भी बोलते हैं। इट इज अ पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू लाइंग ओवर द सिम्फिसिस प्यूबिस, दैट इज प्यूबिक बोन। इट इज कवर्ड विद प्यूबिक हेयर फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम को देखते हैं, आई होप इट इज विजिबल। हाँ चलिए ठीक है, दिख रहा है ना।
तो यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। दिस इज द एंटीरियर व्यू एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, है ना, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है या एंटीरियर एस्पेक्ट है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। कैसा दिख रहा है ये सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और ये सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर ये लाई करता है। इट इज कवर्ड विद प्यूबिक हेयर फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, है ना। तो प्यूबर्टी के दौरान से दिस एरिया इज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। देन अगर हम इसका फंक्शन देखें, टू प्रोवाइड कुशनिंग फॉर द प्यूबिक बोन स्पेशली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये क्योंकि एडिपोज टिश्यू से बना होता है तो इसका जो काम होता है बेसिकली एक तरीके से ये कुशन का काम करता है और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये प्रिवेंट करता है स्पेशली ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज लेबिया मेजोरा, जिसको हम ग्रेटर लिप्स भी बोलते हैं। अब इस डायग्राम में आ जाएं तो ये डायग्राम आप देखिए यहाँ पर, है ना। अब ये यहाँ पे आपको ये दिख रही है, ये जो पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर इतना बड़ा सा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इसको हम ग्रेटर लिप भी बोलते हैं। These are two folds of fat and areolar tissue covered with skin and pubic hair। तो ये भी फैटी टिश्यू से बने होते हैं और एरियोलर टिश्यू से बने होते हैं और इनके ऊपर भी बेसिकली प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस डाउनवर्ड टू द पेरिनियम, है ना। तो ये कहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं? मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड कर रहे हैं राइट अप टू यहाँ पर। दिस एरिया इज नोन एज पेरिनियम। ठीक है। This is perineum. They contain large number of sebaceous gland। अब ये जो लेबिया मेजोरा है इसके अंदर बहुत सारी sebaceous glands प्रेजेंट होती हैं। The adipose tissue is richly supplied with venous plexus which may produce hematoma if injured during childbirth। अब यह वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारी जो वेन्स हैं, वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, इसीलिए चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो लेबिया मेजोरा है इसके अंदर इंजुरी हो सकती है और जब इंजुरी होती है तो इट कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ हीमेटोमा। ठीक है। आउटर सरफेस इज कवर्ड विद प्यूबिक हेयर वाइल इनर सरफेस आर स्मूथ एंड हेयरलेस। तो ये जो बाहरी वाला जो पोर्शन है यहाँ पर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो अंदर वाला भाग है यहाँ पर प्यूबिक हेयर उतने प्रेजेंट नहीं होते। द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ लेबिया मेजोरा मीट मीडियटली टू फॉर्म पोस्टीरियर कमिश्चर इन द फ्रंट ऑफ एनस। अब ये देखो, ये एंटीरियर है, तो ये जो पोस्टीरियर जो पोर्शन है, पोस्टीरियर फोल्ड है लेबिया मेजोरा का, ये पीछे की तरफ मीट करता है मीडियली यानी कि सेंटर की तरफ, एंड इट फॉर्म्स अ पोस्टीरियर कमिश्चर इन फ्रंट ऑफ एनस। दिस इज द एनल ओपनिंग, ये एनल ओपनिंग है। अब यहाँ पर ये जो है लेबिया मेजोरा की जो फोल्ड्स हैं ये पीछे की तरफ मिलते हैं और ये पोस्टीरियर कमिश्चर को बनाते हैं। अब अगर हम इनका फंक्शन देखेंगे तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इनर स्ट्रक्चर्स, है ना। तो इनका काम क्या है? इनका काम भी है जो अंदर वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरा, सीबेशियस ग्लैंड्स लुब्रिकेट एंड हैज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है लेबिया मेजोरा, इनमें बहुत सारी सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं और इसीलिए ये लुब्रिकेट करते हैं, इस एरिया को मॉइस्ट रखते हैं और इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि किसी इन्फेक्शन वगैरह से भी ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। अब जो तीसरा स्ट्रक्चर है दैट इज लेबिया माइनोरा, जिसको हम इनर लिप्स भी बोलते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखें, ये तो हो गया लेबिया मेजोरा। अब ये जो ब्लू अलग अलग कलर्स इसलिए बनाए हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ब्लू वाला जितना भी एरिया हमने बनाया है इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज लेबिया माइनोरा। अब ये भी कैसे दिख रहे हैं? ये भी स्किन के फोल्ड्स ही हैं। तो दीज आर टू थिन फोल्ड्स ऑफ स्किन लाइंग बिटवीन द लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ अगेन देयर आर टू फोल्ड्स ऑफ स्किन जिनको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। इट सराउंड्स द ओपनिंग ऑफ वजाइना एंड यूरेथ्रा। अब आप देखें, ये जो लेबिया माइनोरा है इनके अंदर यहाँ पर दो ओपनिंग्स हैं। जो ऊपर वाली जो ओपनिंग है इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा की ओपनिंग है, और जो नीचे वाली ओपनिंग है दिस इज द ओपनिंग ऑफ द वजाइना। तो ये एक तरीके से कवर करते हैं, सराउंड करते हैं इन ओपनिंग्स को। एंटीरियरली इट एनक्लोजेस क्लाइटोरिस। आगे की तरफ ये जो लेबिया मेजोरा है ये किसको एनक्लोज करता है? ये एनक्लोज करता है क्लाइटोरिस को। और पीछे का जो पोर्शन है लेबिया मेजोरा का, पोस्टीरियरली इट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द फोरशीट विच यूजुअली लेसरेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ।
अब पीछे की तरफ ये कंटिन्यू होता है और ये बनाता है फॉरशीट को। और हम क्या बोल रहे हैं, इट यूजुअली लेसरेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान इसके अंदर भी, ये जो फॉरशीट है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंजरी हो जाए और ये इसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये लेसरेट का मतलब होता है फट जाना, है ना। तो ये लेसरेट हो सकती है चाइल्ड बर्थ के दौरान। तो देखो, लेबिया मेजोरा पीछे की तरफ क्या बना रहा था, पोस्टीरियर कमीशन, और जो लेबिया माइनोरा है ये पीछे की तरफ मीडियली क्या बना रहा है, फॉरशीट। ठीक है। लेबिया माइनोरा इज हेयरलेस, तो इस एरिया के माइनोरा के अंदर हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। लेबिया माइनोरा इज रिचली सप्लाइड विद न्यूमरस सेबेशियस ग्लैंड, ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स, है ना। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सी सेबेशियस ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं और नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, है ना। दैट इज व्हाई दिस एरिया इज सेंसिटिव, है ना, क्योंकि यहाँ पे नर्व एंडिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम देखें पेरिनियम क्या होता है, तो पेरिनियम इट इज द एरिया बिटवीन फॉरशीट टू द एनस। दिस इज फॉरशीट एंड दिस इज एनल ओपनिंग। तो यहाँ का जो एरिया होता है इस एरिया को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज पेरिनियम। द एरिया बिटवीन लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। अब ये जो लेबिया माइनोरा के जो बीच का ये जो पूरा एरिया आपको जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है। अब अगर हम फंक्शन देखें लेबिया माइनोरा का, तो प्रोटेक्शन ऑफ वजाइनल एंड यूरिथ्रल ओपनिंग फ्रॉम द इन्फेक्शंस। तो यहाँ पर ये दो ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, पहला फंक्शन है ये जो दो ओपनिंग्स हैं इनको ये प्रोटेक्ट करता है, किससे, इन्फेक्शन से, है ना, क्योंकि इनको क्या करता है, एक तरीके से ये कवर करके रखता है। ठीक है। देन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वल्वा। तो यहाँ पर क्योंकि जो माइनोरा है इनके अंदर बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि लुब्रिकेट करती हैं और ये पूरे एरिया को, वल्वा को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। एंड सेक्सुअल अराउजल, बिकॉज दिस एरिया इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स। तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है एंड एक तरीके से ये सेक्सुअल अराउजल में कंट्रीब्यूट करता है। अब चौथा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस, है ना। तो डायग्राम में देखें क्लाइटोरिस कहाँ है, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज क्लाइटोरिस। तो होती क्या है, ये स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी मेजरिंग अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर की इरेक्टाइल बॉडी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू दैट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जिस तरीके से मेल जो पीनस था वो इरेक्टाइल टिश्यू से बनता है और उसके अंदर भी कॉर्पस कैवर्नोसा था, इसी तरीके से ये जो क्लाइटोरिस है इसके अंदर भी 2 सिलेंड्रिकल मासेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं। ठीक है। इट इज अ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन रिच इन नर्व एंडिंग्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेल पीनस, है ना। तो जिस तरीके से मेल पीनस है उसी तरीके से फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस प्रेजेंट होती है। एंड अगेन इट इज अ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन क्योंकि इसके अंदर बहुत सी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। देन इट इज हाईली वास्कुलर एंड इज सिचुएटेड एट द एंटीरियरमोस्ट पार्ट ऑफ द वल्वा। तो बहुत वास्कुलर है, इसका मतलब है इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वल्वा का जो एंटीरियरमोस्ट पार्ट है, ये वल्वा का ये सबसे आगे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ये जो क्लाइटोरिस है ये प्रेजेंट होती है। देन लेबिया माइनोरा मीट अबव क्लाइटोरिस टू फॉर्म क्लाइटोरल हुड और प्रिप्यूज। अब ये जो माइनोरा है इस क्लाइटोरिस के आगे की तरफ जब मीट करता है तो ये बनाता है प्रिप्यूज, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम, क्लाइटोरल हुड। एंड मीट बिलो क्लाइटोरिस टू फॉर्म फ्रेनुलम। और जब ये पीछे की तरफ मीट करता है, ये पीछे की तरफ यहाँ पे मीट करता है तो ये बनाता है फ्रेनुलम, यानी कि क्लाइटोरिस के आगे वाले पोर्शन में प्रिप्यूज और पीछे वाले पोर्शन में फ्रेन्यूलम। ठीक है। जो क्लाइटोरिस है इसके 3 पार्ट होते हैं, ग्लैंस, बॉडी एंड 2 क्रूरा, है ना। तो यहाँ पर दिस इज अ डिटेल्ड डायग्राम ऑफ क्लाइटोरिस, क्योंकि वहाँ पर समझना थोड़ा सा मुश्किल है तो इसको हमने एक दूसरा डायग्राम हमने डिटेल बनाया है। तो यहाँ पर ये वाला जो सबसे पहला वाला भाग है इसको हम ग्लैंस क्लाइटोरिस बोलते हैं, दैट इज द हेड। बीच वाला जो पार्ट है दैट इज द बॉडी, और जो थर्ड पार्ट है इसको हम बोलते हैं, इट इज नोन एज द क्रूरा। Glans is the visible part of clitoris located at the top of vulva where inner labia meets, है ना। तो ये जो ग्लैंस है ये आप देख रहे हैं कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये टॉप ऑफ द वल्वा में, है ना। इस डायग्राम में देखो ये, है ना, ये जो क्लाइटोरिस है कहाँ प्रेजेंट होता है, ये वल्वा के टॉप पे प्रेजेंट होता है जहाँ पर
जो ये लेबिया है, लेबिया माइनोरा क्या करते हैं, ये मीट करते हैं। एंड दिस एरिया इज हाईली सेंसिटिव, तो ये बहुत हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब जो बॉडी है यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो जो बॉडी इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पस। ठीक है, तो जो बॉडी है इट इज कंपोज्ड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू सिमिलर टू पीनस। तो बॉडी भी इरेक्टाइल टिश्यू की बनी होती है, और अगर हम मेल्स में देखेंगे तो मेल्स में ये पीनस को रिप्रेजेंट करती है। अब क्रूरा, टू एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स अलोंग द साइड्स ऑफ वजाइनल ओपनिंग, है ना। अब ये देखें, बॉडी आगे जाके कंटिन्यू हो रही है इस तरीके से टू एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम क्रूरा बोलते हैं। क्लैटोरस ब्रांच इनटू वेस्टिबुलर बल्ब, और ये जो क्लैटोरस है ये आगे जाकर इस तरीके से दो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं, दीज आर नोन एज वेस्टिबुलर बल्ब, है ना। इनको हम वेस्टिब्यूल बल्ब बोलते हैं। ठीक है, ये दो, तो क्या हो गया, ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गई, ये क्रूरा हो गया, एंड दीज आर टू वेस्टिबुलर बल्ब्स। अब अगर हम फंक्शन देखें क्लैटोरस का, तो इसका जो फंक्शन है, इट इज अ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स, है ना। बिकॉज दिस इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स, तो ये बहुत सेंसिटिव होती है, और ये एक तरीके से जो फीमेल सेक्सुअल अराउजल है उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं वेस्टिब्यूल पे, यानी कि इन दो स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। तो इट इज अ ट्रायंगुलर स्पेस बाउंडेड एंटीरियरली बाय क्लैटोरिस, पोस्टीरियरली बाय फोर्शीट, एंड ऑन आइदर साइड बाय लेबिया माइनोरा। अब ये देखो, एक ये ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, जो कि आगे की तरफ ये इसको कौन कर रहा है, आगे की तरफ इसके क्लैटोरस प्रेजेंट है, पीछे की तरफ फोर्शीट प्रेजेंट है, और दोनों साइड्स में माइनोरा प्रेजेंट है। अब इसको हम इस डायग्राम में देखते हैं, है ना। ये जो पूरा ग्रीन वाला पोर्शन है, दिस इज द वेस्टिब्यूल। तो आगे की तरफ क्या है, क्लैटोरस है। पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो पीछे की तरफ क्या है, इसमें पीछे की तरफ है, दिस इज फोर्शीट, और साइड्स में अगर हम देखेंगे तो साइड्स में प्रेजेंट है लेबिया माइनोरा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 ओपनिंग। अब ये जो वेस्टिब्यूल है, इस वेस्टिब्यूल के अंदर टोटल 4 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। दो तो आपको इस डायग्राम में दिख रही हैं। पहली कौन सी हो गई, यूरेथ्रा, ठीक है, और दूसरी कौन सी हो गई, वजाइनल ओपनिंग, है ना। तो पहली ओपनिंग है यूरेथ्रल ओपनिंग, इस डायग्राम में देखेंगे तो दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग। दूसरी ओपनिंग है वजाइनल ऑरिफिस या फिर वजाइनल ओपनिंग, ये जो ऑरेंज कलर से यहाँ पे दिख रहा है। इट इज इनकम्प्लीटली क्लोज्ड बाय अ सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अब ये जो वजाइनल ओपनिंग है, इसको एक तरीके से मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये कवर करके रखती है पार्शली, जिसको हम हाइमन बोलते हैं, है ना। तो ये जो हाइमन है बेसिकली, नॉर्मली अगर हम वर्जन फीमेल के अंदर देखेंगे तो ये इंटैक्ट रहती है। चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस में ये जो हाइमन है इसका रप्चर होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की कंडीशन में इसका रप्चर हो सकता है। कोई हाईली ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी लगती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, उन कंडीशंस में भी जो हाइमन है ये रप्चर हो सकती है ना। तो जब हाइमन रप्चर होता है तो ये यहाँ पे छोटा सा एक तरीके से छोटा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, देन ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट। अब यहाँ पर देखें, ये है ना, यहाँ पर वजाइना के दोनों तरफ, वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ यहाँ पर ओपन करती हैं बार्थोलिन ग्लैंड की डक्ट। ठीक है, तो 2 ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड्स यानी कि बार्थोलिन ग्लैंड्स, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वजाइनल ओपनिंग, ये प्रेजेंट होती हैं। ये एल्कलाइन म्यूकस को सिक्रेट करती हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, जिसका काम होता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लुब्रिकेशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो देयर कैन अकर पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो ये लुब्रिकेट करने का काम करती हैं। दे आर होमोलोगस टू कूपर्स ग्लैंड इन मेल्स। तो मेल्स में कूपर्स ग्लैंड होती है और फीमेल्स के अंदर कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, अब द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसको हम पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर हम स्किनीज ग्लैंड भी बोलते हैं। अब ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग है, इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ स्किनी डक्ट, है ना। तो ये क्या करती हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ यूरिथ्रल ओपनिंग, होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेक्रेट म्यूकस। तो ये जो है स्किनीज डक्ट की जो ओपनिंग होती हैं, ये एक तरीके से मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड की जो ओपनिंग्स हैं, ये एक तरीके से मेल्स के अंदर कूपर्स ग्लैंड को रिप्रेजेंट करती हैं। और इनका काम क्या होता है, ये जो है ओपनिंग ऑफ स्किनीज डक्ट, ये म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। ठीक है, अब
वेस्टिबुलर बल्ब क्या होता है? बायलैटरल elongated masses of erectile tissue situated beneath the mucous membrane of the vestibule on either side of the vaginal opening. तो वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ इस तरीके से बायलैटरल elongated erectile टिश्यू के मासेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर बल्ब. इट कंसिस्ट ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू सिमिलर टू पेनिस, है ना. तो पेनिस के जैसे इनके अंदर भी इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है. एंड इट एनगॉर्जेस विद ब्लड ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल. जब भी फीमेल को सेक्सुअली अराउज किया जाता है तो ये जो एरिया है इट इज एनगॉर्ज्ड विद द ब्लड, है ना. तो अगर हम अब इसका फंक्शन देखें तो इट फैसिलिटेट सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन चाइल्ड बर्थ, यूरिनेशन एंड लुब्रिकेशन. तो क्योंकि यहाँ पर बेसिकली 4 ओपनिंग हैं, urethra, then vagina, then opening of the skinny duct and opening of the Bartholin gland. तो एक तरीके से ये इसे फैसिलिटेट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, चाइल्ड बर्थ में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यूरिनेशन में भी इसका रोल है और ये लुब्रिकेट करने का काम भी करता है. तो फाइनली आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पढ़ा, इसके बाद में हमने फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. इसी के साथ में हमने ये डायग्राम को देखा जिसमें हमने यूट्रस क्या होता है, ओवरी क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, सर्विक्स क्या होता है, वजाना क्या होता है, इसको डिस्कस किया. इसके बाद में हमने एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को पढ़ा जिसमें हमने बेसिकली सबसे पहले पढ़ा मॉन्स प्यूबिस को. उसके बाद में हमने लेबिया मेजोरा को पढ़ा. उसके बाद में हमने लेबिया माइनोरा का पढ़ा. उसके बाद में हमने क्लैटोरिस को पढ़ा. फाइनली हमने वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ा, वेस्टिब्यूल, और ये हमने पूरा एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटिलिया को कवर किया. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.